इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है और ऐसे में इंटरनेट पर अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन किया जाता है। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो यह शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और यह एन्क्रिप्शन आपने अपने व्हाट्सएप पर भी देखा होगा। पर यह एन्क्रिप्शन क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं ललित आपका स्वागत करता हूं टेक कैलकुलेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एन्क्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। एन्क्रिप्शन के बारे में जानने से पहले हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रिप्टो से बना है, जिसका मतलब हिडन सीक्रेट होता है। इसे हम एक कला भी कह सकते हैं। इसके जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी से हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल सीक्रेट कोड में बदल सकते हैं, जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और साइफर टेक्स्ट कोई भी रीड नहीं कर सकता है, इसे केवल वही रीड कर सकता है जिसके पास इसे डिक्रिप्ट करने की सीक्रेट की होती है। इसमें एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दो प्रोसेस होते हैं। एन्क्रिप्शन हमारे डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, जिसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं, और जो डेटा एन्क्रिप्ट नहीं होता उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, या फिर डिक्रिप्ट किए गए डेटा को प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कैसे लिखा गया है। इसका इस्तेमाल ईमेल, मैसेज, ऑनलाइन पासवर्ड और क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल और ऐसी भी कई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कितने प्रकार की होती है। पहली सिंगल की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होती है। इसे हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का यूज किया जाता है। दूसरी क्रिप्टोग्राफी होती है पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। इसे हम असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसमें डेटा को एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए दो अलग अलग की होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। चलिए अब बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे बदलते हैं। सीजर साइफर, इसे हम सीजर कोड भी कहते हैं, यह सबसे पुरानी और सरल एन्क्रिप्शन मेथड है। इस मेथड में प्लेन टेक्स्ट के प्रत्येक लेटर को दूसरे लेटर के साथ फिक्स पोजीशन पर रिप्लेस कर देते हैं। जैसे शिफ्ट 1 के साथ प्लेन टेक्स्ट A को साइफर टेक्स्ट B से रिप्लेस कर देंगे, और ऐसे ही B को C को D को E के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसमें शिफ्ट 1 हमारी सीक्रेट की है। इसमें हम अपनी कोई भी की बना सकते हैं। जैसे मैं शिफ्ट 5 को सीक्रेट की बनाकर प्लेन टेक्स्ट में लिखे इस सेंटेंस को सीजर साइफर में बदल देता हूँ, तो इस सेंटेंस में पहला लेटर Y है। शिफ्ट 5 करने पर यहाँ D आ जाएगा और दूसरा लेटर O है, और इसे शिफ्ट 5 करने पर O की जगह T रिप्लेस हो जाएगा। और इसी तरह सारे लेटर्स को शिफ्ट 5 में रिप्लेस करने के बाद यह प्लेन टेक्स्ट सीजर साइफर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है वेरिएंस साइफर। इस मेथड में यूजर अपने डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक की देता है, और प्लेन टेक्स्ट को साइफर में बदलने के लिए या एनक्रिप्शन करने के लिए की को बार बार लिखते जाते हैं, और उस की से वेरिएंस टेबल के हिसाब से डेटा एनक्रिप्ट होता है। तो चलिए हम प्लेन टेक्स्ट में लिखे इसी सेंटेंस को वेरिएंस साइफर में एनक्रिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए मुझे एक की चाहिए, जो मैं खुद से कोई भी की बना सकता हूँ। तो हम यहाँ हैक शब्द को की मान लेते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए बनाई गई की के साथ अल्फाबेट होता है, उसे ही एनक्रिप्शन में यूज किया जाता है। जैसे प्लेन टेक्स्ट में पहला लेटर Y है और की का पहला लेटर H है, तो टेबल में Y और H की इंडेक्सिंग देखें तो F आया, और प्लेन टेक्स्ट का दूसरा लेटर O है और की का दूसरा लेटर A है, तो टेबल में A और O की इंडेक्सिंग में O मिला। तो इस तरह सारे प्लेन टेक्स्ट को की के साथ इंडेक्सिंग करने से हमें कुछ इस तरह का साइफर टेक्स्ट मिलता है।
अब आपके लिए एक टास्क है, स्क्रीन पर आ रहे साइफर टेक्स्ट को आपको वेरिएंट साइफर मेथड से डिक्रिप्ट करना है और कमेंट में बताना है कि इस साइफर टेक्स्ट को डिकोड करने के बाद आपको क्या मिला। इसे डिक्रिप्ट करने की हल्क है और वेरिएंट्स साइफर टेबल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगला एन्क्रिप्शन मेथड है हैशिंग। इस मेथड में डेटा या इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का यूज होता है। एनक्रिप्ट हुए डेटा को हम किसी भी की या किसी भी मेथड या किसी भी फॉर्मूला से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। वह हमारे लिए एक तरह का कचरा बन जाता है क्योंकि हम उसे किसी भी मेथड से डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। जब हम किसी भी डेटा को हैशिंग मेथड से एनक्रिप्ट करते हैं तो एनक्रिप्टेड वैल्यू की लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। फिर वह डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कोई सिंगल लेटर, एक नाम, एक सेंटेंस या पूरी कहानी, या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऑडियो फाइल हो सकती है। यहाँ हम किसी भी डेटा की हैश वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हैशिंग की आउटपुट लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। पर यह डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का हैशिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर हम इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो हैशिंग आउटपुट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे स्क्रीन पर आ रहे सेंटेंस का हैश आउटपुट आप नीचे देख रहे हैं, पर इस सेंटेंस के लास्ट में मैं एक डॉट लगा देता हूँ तो हैश आउटपुट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और यह हैशिंग आउटपुट हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, जिसमें 0 से लेकर F तक के कैरेक्टर्स होते हैं। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज किसी भी डेटा की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए होता है। जैसे किसी एक वेबसाइट पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है और उसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन किया है, तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड उस वेबसाइट के डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोर होगा। और अब ऐसे में अगर आपका पासवर्ड एनक्रिप्ट नहीं है तो उस वेबसाइट का कोई भी एम्प्लॉय आपके पासवर्ड को रीड कर सकता है। और इसीलिए हमारे पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हैशिंग मेथड से एनक्रिप्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अब जब कभी हम उस वेबसाइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो हमारे पासवर्ड की हैश वैल्यू को उस वेबसाइट के डेटाबेस में रखी हैश वैल्यू से मैच किया जाता है। अगर दोनों हैश वैल्यू सेम है तो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, और अगर पासवर्ड में एक भी लेटर चेंज हुआ तो पूरी की पूरी हैश वैल्यू बदल जाएगी और लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ आपको MD5 हैशिंग मेथड से हैशिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ इनपुट में मैंने सिर्फ एक सिंगल लेटर दिया है और आउटपुट में हमको उसकी हैश वैल्यू मिल गई है। इसके बाद मैं यहाँ कोई नाम देता हूँ तो उस नाम की हैश वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसके बाद मैं यहाँ कोई एक बड़ी स्टोरी लिख देता हूँ तो उसका भी हैश एनक्रिप्शन हमें मिल जाएगा। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इनपुट कितना भी बड़ा देते हैं पर हैशिंग की लेंथ हमेशा फिक्स रहती है। चलिए अब मैं इस स्टोरी में सिर्फ एक लेटर को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ एक ही जगह B लगा दिया है। तो देखिए पूरा का पूरा हैश चेंज हो गया है। MD5 हैशिंग जनरेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसे एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। और आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं वह आप कमेंट करके सभी को बता सकते हैं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।